आज हम सीखेंगे HTML। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। HTML का जो कोड होता है लिखने के लिए हमें एक प्रोग्राम ऑन करना होगा। बेसिक सा प्रोग्राम हर कंप्यूटर में होता है। तो सबसे पहले हम रन में जाते हैं। रन में जाने के बाद यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको निकाल देना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है नोटपैड। ओके वे क्लिक करते हैं, ये चालू हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हम नोटपैड में भी HTML का कोड लिख सकते हैं या फिर नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। नोटपैड हर पीसी में पहले से अवेलेबल होता है। नोटपैड प्लस प्लस वगैरह आपको डाउनलोड करना होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे एडिटर आते हैं, सबलाइन वगैरह से कई सारे एडिटर आते हैं, इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन बेसिक सा फिलहाल हम नोटपैड यूज करते हैं, इसमें भी हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है, ये आपको लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो भी लिखेंगे इसको बोला जाता है टैग। इसमें हमने लिखा HTML, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये यूज होता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। वेब डिजाइनिंग अगर हमें सीखना होता है तो HTML आना कंपलसरी होता है। विदाउट HTML के हम कोई पेज नहीं डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि HTML के कई सारे वर्जन आ चुके हैं आगे, लेकिन स्टार्टिंग में हमें यहाँ से स्टार्ट यहीं से करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे HTML के कोड एक के बाद एक हर वीडियोस में देखते जाएंगे। तो हमने ये लिखा HTML, उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एंटर प्रेस करके नीचे ही लिखे, आप उसके आगे भी लिख सकते थे, लेकिन मैं क्लियर एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, लिखते हुए जाऊंगा, ताकि एंटर मार के लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए सेपरेटली कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा हेड। हेड के बाद हमने लिखा टाइटल। यहाँ पे टाइटल में डाल दिया मैंने ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पे क्या और क्यों लिखा जाता है। यहाँ पे हमें टाइटल को क्लोज करना होगा। टाइटल को क्लोज करने के लिए हमें क्लोजिंग के लिए ये साइन लगाना जरूरी है। कभी भी जो बाद में होता है वो क्लोज पहले होता है। क्लोजिंग के लिए जैसे यहाँ पे टाइटल है तो क्लोजिंग के लिए खाली एक एक्स्ट्रा ये साइन लग जाता है, ऑब्लिक का साइन लग जाता है। उसके बाद सेम आपको वही लिखना है। और तो ये बाद में था इसलिए पहले ये क्लोज हुआ, ये उसके पहले था इसलिए ये बाद में क्लोज हुआ। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर इस कलर वगैरह पे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में सीखेंगे। पहले हम बेसिक सा एक पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिया P, और P के अंदर भी कई सारे हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, वो भी हम बाद में देखते हैं। पहले एक बेसिक सा पेज हम लेते हैं बना करके, उसके बाद वो सब हम उसके अंदर वैल्यू एक एक प्रॉपर्टीज में देखेंगे, फिर उसके वैल्यूज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। P का मतलब होता है पैराग्राफ, और ये P क्लोज हो गया। इसके बीच में हमें पैराग्राफ लिखना है तो हमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं हेल्प में जा करके व्यू हेल्प पे क्लिक करके व्हाट इज नोटपैड पे क्लिक करके यहाँ से एक पैराग्राफ में कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके हमने कॉपी कर लिया, इसको बंद कर दिया और वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्मेट में जा करके रैप टेक्स्ट को ऑन कर देते ताकि ये पूरा हमें दिखे एक साथ स्क्रीन पे। फिर मैंने यहाँ पे एक स्पेस ला करके फिर से पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया। अगर ये वाला ऑप्शन हम ऑन नहीं करते तो ये पूरा एक लाइन में, तो देखते हैं, देखो पूरा एक लाइन में चला गया। नीचे से हमें स्क्रॉल बार को पकड़ के आगे लेके जाना होता, इसलिए हमने इसको ऑन किया। ये ऑन करने से क्या होता है कि जितने भी आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन के आगे लाइन नहीं जाएगा, वो नीचे कंटिन्यू करता है। मैंने एक बार और इसको पेस्ट कर दिया, मैंने इतना सारा पैराग्राफ ले लिया।
अब हमने पी को क्लोज कर दिया, हमारे पास बचा क्या, बॉडी और HTML क्लोज करने के लिए। तो हम लोग लास्ट में एंटर मार करके यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं बॉडी को और फिर क्लोज करते हैं HTML को। अब इस फाइल को सेव करते हैं, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे या Ctrl+S भी आप यूज कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया web1, इसकी जगह कुछ भी नाम डाल लो चलेगा, लेकिन इसके बाद .html ये लिखना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका पेज जो है वो सिर्फ नोटपैड का ही पेज बन के रह जाएगा, ये आप HTML में नहीं सेव कर पाओगे। अगर आप नहीं हो पाएगा फिर वो ब्राउजर पे आप उसको चेक नहीं कर पाओगे। तो हमने web1.html लिखा, web1 की जगह आपकी मर्जी आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .html उसके बाद लिखना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया, यहाँ से सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ से इसको हम मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये यहाँ पे दिख रहा है web1 का ये ब्राउजर का आइकॉन बन गया। अगर यही नोटपैड में अगर हम सेव करते हैं तो वो नोटपैड का जो है टेक्स्ट फाइल की जो बनता है उसका जो बेसिक सा है वो बन के आता है, उसको डबल क्लिक करने से नोटपैड को ही खोलता है। बट अब इसको अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर को ओपन करेगा। देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये ब्राउजर को ओपन किया। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। ये मैंने लिया और यहाँ पे HTML आपको समझ गया, हेड टाइटल, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि मैं बेटर तरीके से समझा पाऊं हर चीज को। देखें, हेड के अंदर आता है टाइटल, और टाइटल में मैंने लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो ब्राउजर के टाइटल बारे में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनरली आप लिख दे तो ज्यादा बेटर है। हेड के अंदर हम बहुत सारे लिंक यूज करते हैं, ये आपको आगे जब एडवांस लेवल पे अगर सीखेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। जब CSS वगैरह हम सीखते हैं तो वहाँ पे इसके बहुत सारे लिंक हमें इंक्लूड करने होते हैं। फिलहाल HTML में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, तो इसको फिलहाल हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्लोज कर दिया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गया। अब हम लोग बॉडी के अंदर एक स्पेस यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं BG कलर। अब यहाँ पे आपको देना है, देखना है ध्यान से, HTML के अंदर खास करके आपको ये ध्यान रखना है, स्पेस का खास करके ध्यान रखना कि कई जगह पे हमें स्पेस लगाना होता है, कई जगह पे स्पेस नहीं लगाना होता। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि उसका आउटपुट नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, उसके बाद स्पेस हमने लगाया, उसके बाद मैंने लिखा BG कलर, लेकिन ये एक साथ है, BG और कलर के बीच में स्पेस नहीं है। और कलर के लिए जो आपको COLOR ही लिखना है, आपको इसमें U नहीं लगाना है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर U लगा देंगे तो। उसके बाद इक्वल टू डबल कोड लगाना, ये एंटर के बाजू वाला जो है वो आपको शिफ्ट दबा करके एक बार में ही लेना है, जो हम लोग एक्सेल के फार्मूले में लेते हैं, आपको याद होगा अगर एक्सेल आपको आता है तो। ये एक साथ में लेना है। कई बार क्या होता है कि लोग यहाँ पे दो बार में लेते हैं, मतलब एक बार प्रेस करते एक आता है, दूसरी बार प्रेस करते फिर एक आता है, तो दिखता सेम है लेकिन एक्चुअली ये रॉन्ग है, ऐसा हमें नहीं लेना है। तो हमें शिफ्ट प्रेस करके वन टाइम में ही लेना है। और उसके बाद आपको कलर का नाम लिखना है, जो कलर आप यूज करना चाहते हैं इस बैकग्राउंड में, मतलब ये इसके बैकग्राउंड में जो भी वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर यूज करना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पिंक, उसके बाद फिर लास्ट में आपको ये डबल कोट लगाना जरूरी है। अब ये जो मैंने चेंजेस किया, ये चेंजेस हमें यहाँ पे देखना है कि वो चेंजेस हुआ या नहीं, तो हमें यहाँ से जाकर के फिर से सेव करना है और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देना है। तो आप देखेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड में पिंक कलर आ गया है। फिर इसके आगे हम क्या करते हैं, लिखते हैं टेक्स्ट ब्लू, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखेंगे पूरा टेक्स्ट जो है इसका ब्लू कलर का हो गया। उसके बाद पी जो होता है पैराग्राफ के लिए यूज होता है, लेकिन पी का टैग वगैरह
ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाते हैं। फिलहाल एक बार इतना करके आउटपुट लेके आए, उसके बाद फिर हम आगे का समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।